अयोध्या में 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सरयू में स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हनुमान गढ़ी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुबह के 7 बजे की हैं, जब यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में स्नान करके लोग वापस भी लौट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सरयू घाट का ये किनारा है जहां पर बोट भी खड़े हुए हैं। अगर कोई बाहर से सैलानी आता है तो उसको इस बोट के जरिए घुमाने का भी काम किया जाता है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा अयोध्या पे सरयू के घाट पर देखने को मिल रहा है, जहां पर अयोध्या के जो साधु संत हैं वो तो स्नान करने आते ही हैं, बाहर से लोग दर्शन करने के लिए जो आते हैं वो भी स्नान करने के लिए आते हैं। सरयू का क्या महत्व है और सरयू में स्नान क्यों किया जाता है, उसके लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद है जगत गुरु कृपात्री जी। बात करते हैं उनसे। सर, पूरा क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम जगत गुरु रामानुजाचार्य कृपात्री जी महाराज। कृपात्री जी महाराज, आप बड़ी भीड़ लगती है सरयू में, सरयू का क्या इतिहास है? और सरयू में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पाप धोए जाते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं तो पवित्र होते हैं। इसका क्या इतिहास है सरयू का? अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। अयोध्या से पहचान राम की है, लेकिन अयोध्या की पहचान सरजू जी से है कि सरजू जी उत्तर दिशा बहती हैं। वास्तव में ये सरजू जी हैं गंगा से भी बड़ी बनी है। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लेने होता है। तो एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तो तीर्थराज प्रयाग में जब लोग स्नान करते हैं तो वहाँ तीर्थराज प्रयाग जब शरीर पापों से काला हो जाता है तो नवमी तिथि आकर के यहाँ स्नान करता है। जब यहाँ स्नान करता है उसका शरीर जो है श्वेत वर्ण का हो जाता है, यानी सारे तीर्थों का पाप जो है प्रयागराज यहाँ आकर के स्नान करता है तो श्वेत रंग का हो जाता है। इसके कारण मतलब सरजू मैया का स्थान बहुत बड़ा है। और ये सरजू जो हैं ये वशिष्ठ की बेटी हैं, ये राम की बड़ी बहन लगती हैं। इस कारण सरजू जी हैं यहाँ पे आने का कारण है। दूसरा कारण है रावण के वध का हेतु भी सरजू जी को ही माना जाता है। जब परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का वनगमन होने लगा तो प्रभु श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और कहे, गुरुदेव हमको दिशा बताइए, मैं किस दिशा में यात्रा करता हूँ। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, या तो पूर्व तरफ कीजिए, या तो पश्चिम तरफ कीजिए, या तो उत्तर तरफ कीजिए। तो प्रभु राम ने कहा, मैं तीनों दिशा में नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर दिशा में हमारी दीदी सरजू है और पूर्व दिशा में बिल्हौर हमारी दीदी सरजू है और पश्चिम गुप्तार घाट में मेरी सरजू है। अगर मैं वनवासी भेष बना करके जाऊंगा तो मेरी दीदी सरजू कहीं खड़ी न हो जाए हाथ में राखी लेकर के, भैया वनगमन नहीं होना है, तो मेरा वनगमन नहीं हो सकता है। इस कारण अब मेरा वनगमन केवल दक्षिण दिशा में होगा। इस कारण जो है राम जी दक्षिण दिशा में वनगमन करके और रावण का वध करते हैं। आप और भी श्लोक जो है वो गा के सुनाते थे, काफी खूबसूरत। सरयू के बारे में तो आपने बताया कि गंगा बढ़ी ना गोदावरी, तीरथ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिहिन अवतार। अयोध्या की महिमा बहुत बड़ी है। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, और तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। अयोध्या में अब आप आइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहिए, किसी गेस्ट हाउस में मत जाइए, किसी होटल मत जाइए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े, जहाँ सिया राम जी विराजें पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजें पड़े रहो।
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो भैया, हे पड़े रहो साधु, पड़े रहो भैया, पड़े रहो साधु, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े। आज अयोध्या की शोभा इतनी अच्छी है कि बड़ा नीक लागे, राघव तो रघुआ बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे, राघव तो रघुआ बड़ा नीक लागे, राघव तोर उन्हों से अच्छा जोगी मोदी नौआ, उन्हों से अच्छा जोगी मोदी नौआ, बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे, राघव तो रघुआ बड़ा नीक। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, साधु संतों की तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयार हैं आप लोग? 22 तारीख तिथि इस नाते चुना गया है कि सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, 18 पुराण 4 वेद मिलकर के होता है 22। ये राम का स्वरूप है 22, इस नाते तिथि 22 की ली गई है। जनवरी इस कारण लिया गया है कि जब परमात्मा राम यहाँ आएंगे तो कहेंगे अब मुझसे कोई बरी नहीं रहेगा, हम सबसे मिलेंगे, इस नाते तिथि 22 जनवरी कहा। क्यों कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उस दिन तो पूरी विश्व जो है खुशी के मारे हालात हुई, खुशी सब नाचेंगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। हमारे परमात्मा का प्रकट हो जाएगा और उसी दिन अयोध्या के जितने भी लोग हैं सब न्यौछावर करेंगे। देखिए आज भी अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, हम डंके की चोट से कर रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार से 1 पैसा नहीं लिया है, सरकार से 1 पैसा नहीं है, कसम खा रहे हैं। हम लोगों ने अपने खून का पसीना का घर घर जा करके मांग मांग करके सेठों से, साहूकारों से, बड़े बड़े धर्माचारों से पैसा मांग करके अयोध्या के बनवा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अयोध्या का मंदिर सरकार के वैसे बन रहा है तो गलत बोलता है निश्चित तौर से। लेकिन एक अच्छाई सबसे बड़ी चीज़ है जो आज मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ। मैंने परमात्मा राम से पूछा कि 72 साल तक आप टेंट में रहे, अपने स्थान पर क्यों नहीं आए? तो प्रभु राम ने कहा मैं तो आने के लिए तैयार था, उत्सुक था, लेकिन मुझको मेरे घर में ले जाने के लिए कोई साधु मुझे नहीं मिला। परमात्मा हमेशा साधु के साथ यात्रा करता है। तो नरेंद्र मोदी जब साधु मिल गया और जोगी साधु मिल गया तो निश्चित तौर से हमारा नरेंद्र मोदी विश्वामित्र है। विश्व अस्य मित्र है, यश सह विश्वामित्र, जो पूरे विश्व का मित्र हो वह विश्वामित्र है। वो नरेंद्र जोगी, वो नरेंद्र जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और वशिष्ठ की भूमिका में बस अशिष्ट है, यश सह वशिष्ठ है हमारा जोगी है। जब 2 संत मिल गए तो परमात्मा को अपना आवास मिल गया। और सबसे बड़ा काम तो किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने के बाद किसी से कुछ नहीं बताया मुझे कहाँ जाना है, और उन्हें केवट की याद आ गई कि परमात्मा को केवट ने पार किया था बिना किसी बताए, बिना किसी प्रोटोकॉल के। वो केवट के घर में चले गए और केवट के घर में जाकर के मैया कुछ बनाई हो क्या? बोली नहीं कुछ नहीं बनाई हूँ। कहे मैया मुझे ठंडी बहुत लग रही है, मुझे 1 कप चाय पिला दो। तो नरेंद्र मोदी उस बूढ़ी माँ से मांग करके वो चाय पिए हैं। ये रामराज की सूचना है। इस नाते मैं धन्यवाद आपको चैनल देता हूँ कि आज
प्रातःकालीन सुबह सुबह इन्हें परमात्मा गच्छेत का किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। शुक्रिया। आपने सुना परमहंस आचार्य जी को, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातें की, कृपालु महाराज, और ये बताया कि सरयू की क्या जो है वो उपयोगिता है, सरयू का कितना महत्व है और सरयू कितनी पावन है। उन्होंने भगवान राम के बारे में बताया और अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, कहा साधु संत पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।